पौलुस तो बोलता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, अभिषेक है, रिहाई है, चंगाई है, छुटकारा है, आजादी है, स्वतंत्रता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर इस संसार में आया, संसार में क्यों आया? संसार में इसलिए आया कि अंधकार में जो पड़े हुए लोग हैं, मृत्यु की दशा में हैं, उनको बचाने के लिए आया। हालेलुया। उनको जीवन देने के लिए आया, संसार को उद्धार करने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया। लेकिन उस यीशु को कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया। इस वक्त इस समय कलवरी क्रूस में है, यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया है। लेकिन यीशु मसीह के मुख से एक शब्द निकल रहा है, वो वाक्य निकल रहा है, वो शब्द है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उस समय बोल रहा है कि यीशु मसीह को दोष लगाया गया है, मृत्यु की सजा मिल चुका है, उनका एक एक बुद्ध बुद्ध लहू उनके शरीर से बह रहा है, खून टपक रहा है, निर्वस्त्र किया गया है, उनको मारा गया है, उनको कुचला गया है, उनके सर में कांटों का मुकुट पहनाया गया है, उनका हाथ और पैरों में खीला छेटा गया है। उस समय यीशु के मुख से एक शब्द निकल रहा है, वो वाक्य निकल रहा है, वो वाक्य है, हे पिता ये मारने वालों को क्षमा कर, ये थूकने वालों को क्षमा कर, ये खीला छेटने वालों को क्षमा कर, ये निर्वस्त्र करने वालों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं जानते हैं, इसलिए उनको क्षमा कर। ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य, ऐसा वाणी किसके मुख से निकल सकता है? कौन ऐसा क्षमा कर सकता है? कौन ऐसा बोल सकता है? कौन ऐसा कह सकता है कि अपने शरीर से एक एक बूंद बूंद करके लहू बह रहा है, लहू टपक रहा है, और निर्वस्त्र अवस्था में है, वो अधमर अवस्था में है? इस समय कौन बोल रहा है? कौन बोल सकता है ऐसा? परमेश्वर के सिवाय, परमेश्वर को छोड़ के, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह को छोड़ के कौन ऐसा क्षमा कर सकता है? कौन ऐसा बोल सकता है? इस दुनिया में कोई है? कोई भी नहीं है। इस दुनिया में वही लोग हैं, एक लाठी के बदले 10 लाठी मारने वाले, दोष लगाने वाले। लेकिन यीशु मसीह को देखो, उसके ऊपर दोष लगाया गया है, निर्वस्त्र किया गया है, लेकिन वो बोलता है पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। पहला शब्द, पहला वाक्य यीशु के मुख से क्षमा करने का शब्द निकला। हालेलुया। दुनिया को संदेश दे दिया पहला शब्द में, पहला वाक्य में, पहला वाणी में दुनिया को संदेश दे दिया। मारने वालों को क्षमा कर दिया, थूकने वालों को क्षमा कर दिया, हाथ और पैरों में खीला छेटने वालों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। निर्वस्त्र करने वालों को क्षमा कर दिया। पहला संदेश कलवरी क्रूस से यीशु मसीह दिया। ये पहला शब्द, पहला वाक्य, पहला संदेश संसार के लिए है। हालेलुया। क्षमा का संदेश दिया, क्षमा का बात किया, क्षमा के लिए शब्द निकले यीशु के मुख से। कितनी बड़ी बात है। आज इस दुनिया में देखते हैं, संसार में देखते हैं, ऐसा कौन है क्षमा कर सकता है? ऐसा कौन कह सकता है, कौन बोल सकता है? आदि से लेकर अब तक हम देख रहे हैं, कई ग्रंथों को हमने पढ़ा, कई ग्रंथों में ढूंढा सच्चाई को। हालेलुया। लेकिन हर ग्रंथ में, हर किताब में, हर वो लीला, हर वो फिल्म में जो फिल्माया गया है, कहीं पर ऐसा हमको क्षमा करने वाला शब्द नहीं मिला, किसी के मुख से ऐसा शब्द नहीं निकला। कई ऋषि मुनि आई, कई महात्मा पैदा हुए, कई महापुरुष पैदा हुए, लेकिन सबके मुख से यही सुना। इतिहास में हमने यही पढ़ा, यही देखा कि जो पाप किया वो पापी को मारा गया,
वो पापी को खत्म किया गया। लेकिन इधर देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह वो पापियों को क्षमा कर रहा है। हालेलुया। पापियों को क्षमा कर रहा है। वो कहता है पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरा शब्द यीशु के मुख से क्या निकला, पढ़ेंगे। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया, उस समय और भी क्रूसों में दाया साइड बाया साइड जो डाकुओं को, जो पाप करने के कारण उसको सजा मिला हुआ था, दंड मिला हुआ था, यीशु को जहां पर कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया है, दाया साइड एक डाकू है, बाया साइड एक डाकू है। हालेलुया। एक डाकू बाया तरफ का यीशु का निंदा करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन दाया तरफ का, दाया साइड का डाकू बोलता है, जिसको दंड मिला हुआ था, मृत्यु का सजा मिला हुआ था, वो बोलता है, वो कहता है, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरा क्या करना, सुधि लेना। हालेलुया। यीशु को स्वीकार करता है। लगभग 6 घंटे के बीच में इनको समझ में आ गया कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कौन है। क्योंकि पहला शब्द यीशु के मुख से निकला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। डाकू को समझ में आ गया कौन क्षमा कर सकता है। इसको निर्वस्त्र किया गया है, इसको मारा गया, कुचला गया, पीटा गया है, इसका सर में कांटों का मुकुट पहनाया गया है, इसके हाथ और पैरों में ढीला छेटा गया है। लेकिन ये कहता है, बोल रहा है, कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये डाकू को समझ में आ गया, ये कोई दूसरा नहीं है, ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, ये क्षमा करता है, उद्धार करता है, ये मुक्तिदाता है, ये जीवन दाता है। यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा क्या करना, शुद्धि लेना, मेरा भी शुद्धि लेना, मुझको भी क्षमा करना, मुझको भी जीवन देना। ऐसा करके स्वीकार करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह तुरंत उसको देखकर कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू कहां होगा, मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। पहला संदेश क्षमा करने का दिया। दूसरा संदेश बोलता है, हालेलुया, तू यदि मुझको स्वीकारता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ कहां होगा, स्वर्गलोक में होगा, सुखलोक में होगा, आनंद जगह में होगा, जहां शांति का जगह है, जहां मुक्ति का जगह है, उद्धार का जगह है, अनंत काल का जीवन का जगह है। तो आज ही मेरे साथ वहां पर होगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा संदेश यीशु ने दिया, सुखलोक में होने का, सुखलोक में जाने का। हालेलुया। आज भी जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु कहता है, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगला तीसरा शब्द यीशु के मुख से निकलता है, कौन सा शब्द है? जब यीशु ने अपनी माता, जब यीशु ने अपने माता मरियम को और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, उस चेले को जिससे यीशु मसीह ज्यादा प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता मरियम से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, तब वह अपने उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। यह तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला जो है ना, माता मरियम को अपने घर ले गया। हालेलुया। देखो यहां पर जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया है, इस समय यीशु जिससे पैदा हुआ था, माता मरियम के कोख से, मरियम के गर्भ से
वो मरियम और यीशु जिससे प्रेम रखता था वो चेला यीशु के पास आकर के खड़े हैं। तो उनको खड़ा हुआ देखा और यीशु ने कहा, हे नारी, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। यीशु मसीह यहां पर इनकार करता है, तेरा पुत्र ये है। यीशु मसीह का चेला से कहता है, चेला को दिखाता है, ये तेरा पुत्र है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं। हालेलुया। और उस चेला को बोलता है, यह तेरी माता है। हालेलुया। तीसरा संदेश दिया। तीसरा संदेश में कहा, अपने आप को माता मरियम से अलग कर लिया। हालेलुया। अलगीकरण करने का संदेश दिया। तीसरा संदेश कलवरी क्रूस से। वो 7 शब्द 7 वारी क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द है। हालेलुया। वो तीसरा शब्द निकला, वो शब्द था यीशु मसीह और माता मरियम से अलग होने का शब्द था। उन्होंने बता दिया, प्रकटीकरण किया, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से था, मैं आपके घर में, मैं आपकी ओर से नहीं हूं, मैं परमेश्वर की ओर से हूं। क्योंकि यहां पर स्पष्ट कह दिया, हे स्त्री, यहां मां नहीं कहा, यहां पर बोला यीशु मसीह, है स्त्री, तेरा पुत्र यहां है। उस चेला को बोलता है, तेरी मां यहां है। हालेलुया। तीसरा संदेश यीशु मसीह का था, यीशु मसीह को और मरियम को अलग करने का। हालेलुया। अपने आप को अलग किया, वो साबित कर दिया, मैं स्त्री की ओर से नहीं, मैं तो केवल परमेश्वर मरियम को एक योजना बनाया, मरियम के द्वारा यीशु मसीह को संसार में लाया। हालेलुया। तो तीसरा संदेश था यीशु मसीह का मुख से निकला हुआ शब्द था, वो संदेश था यीशु मसीह को और मरियम को अलग करने का, अलगीकरण करने का। हालेलुया। अगला मत्ती 27 तीसरे तीसरे पहर के 46 निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तीसरे पहर में प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा, एली एली लमा, शब्द के कतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यहां पर चौथा शब्द जो है ना, यीशु के मुख से निकला, एली एली लमा सब कतनी, अर्थात हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। प्रियो, यहां पर उस संदेश को दे रहा है, उस वाक्य को बोल रहा है कि पिता और पुत्र का संबंध, पिता और पुत्र का रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, अलगीकरण को दिखा रहा है, सती विच्छेद को दिखा रहा है। हालेलुया। यहां पर अब तक परमेश्वर यीशु के साथ था। हालेलुया। क्यों यहां पर परमेश्वर छोड़ रहा है, यीशु मसीह को क्यों छोड़ रहा है? यीशु मसीह खुद बोल रहा है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ना आवश्यक था। पिता और पुत्र का नाता अलग होना जरूरी था, उसका रिश्ता का टूटना जरूरी था। क्योंकि यदि उसका रिश्ता नहीं टूटता, परमेश्वर और पुत्र का अलगीकरण नहीं होता, तो यीशु का मृत्यु नहीं होता। हालेलुया। यदि यीशु का मृत्यु नहीं होता, तो आपका और मेरा उद्धार नहीं होता। हालेलुया। आपका और मेरा मुक्ति नहीं होता, आपको और मुझको शांति नहीं मिलता, आपको और मुझको अनंत काल का जीवन नहीं मिलता, यदि यीशु नहीं मरता तो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु को अकेला छोड़ दिया। इस समय यीशु मसीह बोला, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और अगला 5वां वाणी क्या बोलता है, 5वां शब्द क्या बोलता है? इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि
हाँ, अब सब कुछ पूरा हो चुका, इस समय यीशु मसीह समझ गया, जान गया कि अब सब कुछ पूरा हुआ है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वहाँ पूरा हो। वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। इस समय यीशु मसीह समझ गया, जितने बातें मेरे बारे में लिखा हुआ था आदि से लेकर अब तक, इस धरती के कोना कोना में लिखा हुआ है, जितने भी बातें हुआ है, जितने भी भविष्यवाणियां हुआ है, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके मुख से समय समय में जो प्रकाशन हुआ है, जो दर्शन हुआ है, जो बातें हुआ है, ये सारी बातें अब पूरा हो चुका है। यीशु मसीह जान गया, समझ गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन काल में बताया था, यीशु मसीह अपने जीवन काल में 3 बार भविष्यवाणी किया था। लूका 24:7 में भी कहा है, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम को जाएगा और पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, सौंपा जाएगा और कलवरी क्रूस में चढ़ाया जाएगा, वो मार दिया जाएगा और गाड़ दिया जाएगा, परंतु तीसरा दिन वो फिर से मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। इस प्रकार से अपने जीवन काल में 3 बार भविष्यवाणी कर चुका था यीशु मसीह। वो सारे बातों को यीशु मसीह समझ गया, जान गया कि अब सारे बातें इस क्रूस में पूरा हो चुका है। हालेलुया, पूरा हो चुका है। इसलिए यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। किसके लिए प्यासा हूं बोला? लोग समझ नहीं पाए, वो पास में लोग थे, उन लोग क्या किए, एक सिरका लिए और मदिरा में ऐसा डुबा करके वहां पर यीशु के मुख में ले जाकर के डालने लगे। हालेलुया। सिरका पिलाया गया। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। किसके लिए प्यासा हूं बोला? आपके लिए, इस संसार के लिए, संसार के हर एक आत्मा के लिए, हर एक लोगों के लिए, हर एक जन के लिए, हर एक समाज, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक बोली बोलने वालों के लिए। क्या बोला यीशु मसीह कलवरी क्रूस से? मैं प्यासा हूं। हालेलुया। ये 5वां संदेश यीशु मसीह ने दिया। तुम मुझको इस क्रूस में चढ़ाए हो, तुम मुझको निर्वस्त्र किए हो, तुमने मुझको मेरे हाथ और पैर में खीले छेटे हो, मेरे सर में कांटों का मुकुट पहनाए हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्यासा हूं। हर एक आत्मा के लिए मैं प्यासा हूं, हर एक जन को बचाने के लिए मैं प्यासा हूं। इसलिए इस धरती में आया मनुष्य पुत्र होकर। हालेलुया। इसीलिए मेरा जन्म हुआ इधर, क्योंकि मैं संसार के लिए, जगत के लिए प्यासा हूं, हर एक आत्मा के लिए प्यासा हूं बोल के कहा यीशु ने, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। अगला, जब यीशु ने वहाँ सिरका लिया, हाँ तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्रणाम किया। यीशु ने वह सिरका लिया और कहा पूरा हुआ। हालेलुया। सारे वो बातें कलवरी क्रूस में पूरा हुआ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ था उसको सिरका पिलाया जाएगा, उसको मदिरा पिलाया जाएगा। हालेलुया। जब सिरका पिलाया गया तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। मैं जो इस संसार के लिए प्यासा था, ललायित था, वो सारी बात पूरा हुआ। हालेलुया। और यीशु ने कहा पूरा हुआ। अगला, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। उसके बाद 7वां शब्द, 7वां वाक्य, 7वां बात यीशु के मुख से निकलता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यह कहकर प्रभु यीशु मसीह प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। पहले तो बोला हे पिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अलगीकरण हो गया, अलग अलग हो गया यीशु मसीह और परमेश्वर पिता। आखिरी संदेश, आखिरी शब्द, आखिरी वाक्य क्या बोला यीशु मसीह ने? हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। जो अलगीकरण हुआ था, आखिरी शब्द यीशु मसीह के मुख से निकला, हे पिता मैं अपना आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस समय यीशु के शरीर से यीशु का आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की बात, सौंपने की संदेश दे रहा है। हालेलुया। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, क्योंकि इसी घड़ी के लिए, इसी समय के लिए मैं इस संसार में आया था।
मेरा समय खत्म हो गया, पूरा हुआ इस कलवरी क्रूस में। आपने जो मुझको जिम्मेदारी दिया था, उस जिम्मेदारी को इस कलवरी क्रूस में मैंने पूरा किया है। इसलिए मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। और यीशु सिर झुकाकर प्राण छोड़ दिया, त्याग दिया। इस प्रकार से 7 संदेश यीशु मसीह कलवरी क्रूस से दिया। यही है वो 7 शब्द, 7 वाणी, 7 वाक्य। हालेलुया।